एमनेस्टी बहुत इंटरनेशनल का कहना था कि हमलावर जो थे ना, बड़ी दिलचस्प बात है उसकी रिपोर्ट। अच्छा उन्होंने फौजी वर्दी पहन रखी थी अच्छा और एक लंबे कद का शख्स भी उनको लीड कर रहा था, अच्छा, जिसको वो कमांडर कह रहे थे। सही सही, और उन्होंने तमाम सिखों को जमा किया, दो टोलियों में बांट दिया। अच्छा उनका गुरुद्वारे की तरफ से मुंह कर ले और बैठ जाए। अच्छा, और जब वो बैठे दो टोलियों में, और गोलियां उनको मारी और हलाक कर दिया। ये रिपोर्ट हुआ ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। सही है। और ये जो लोग हैं, फिर इसमें जो वाशिंगटन टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि 2002 में 2 अगस्त 2002 को उसकी रिपोर्ट छपी है कि भारतीय हुकूमत ने मान लिया है कि ये उसकी फोर्सेस ने ये इक़दाम किया एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। और कश्मीर के जंगजुओं पर बगैर सबूत के इल्जाम लगाया गया था। तो ये जो फिर गुरमीत सिंह औलख जो है सदर कौंसिल ऑफ खालिस्तान के, उन्होंने सवाल उठाया कि भाई ये कश्मीरियों को क्या पड़ी थी कि वो सिखों ने को- उनका क्या बिगाड़ा था। एग्जैक्टली, हाँ। सिखों से कोई ताल्लुक नहीं, लेना देना नहीं, झगड़ा नहीं। तो उन्होंने सिखों को निशाना क्यों बनाना था। तो ये काम भारतीय हुकूमत के एमा पर हुआ स्टेट टेररिज्म हो गया ना, सीधा सीधा शामिल। और ये भारतीय हुकूमत की उस एफर्ट का नतीजा, जिसमें टारगेट करो, तहकीक करो अकलियतों को और सिखों को निशाने इबरत बना। गोल्डन टेम्पल वाला भी वाकया। और मैं तो इसको देख के अब आप इसका क्या कहेंगे। उस वक्त ये रिपोर्ट हुआ, उस वक्त इंडिया की जेलों में 52,265 सियासी कैदी थे। अच्छा, और उनको उन्होंने लिखा कि ये दो जो सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन है कि इनको टाडा के तहत पकड़ा गया था। ठीक है। ये टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, ठीक है। संजय दत्त को भी जिस पर पकड़ा गया था। 1995 में खत्म हो चुका था। एक्ट खत्म हो गया, सही। किसी ने छोड़ा नहीं है, अच्छा, वो जेलों में सड़ते रहे। और ये उसके बाद इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए इस वाक़े पर कि ये जो सिखों का कत्लेआम है, ये नस्ल कुशी की एक बदतर मिसाल है। और ये आप देखिए, उसके बाद जो एक सॉफ्ट टारगेट नामी किताब छपी, जो 2 अखबार नवीसों ने मिलकर लिखी। अच्छा। एक बरतानवी था और एक कैनेडियन था। सही। उन्होंने कहा कि 1985 में भारतीय हुकूमत ने सिखों पर इल्जाम लगाने के लिए अपने ही एक जहाज को तबाह कर दिया 85 में। 85। अब ये देखिए आप, ये सारी तफसील है। बिल्कुल, यानी हम ये इल्जाम तराशी नहीं है, फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं। हाँ, जो रिपोर्ट हुए हैं। और इंडिया जो है, और वाशिंगटन टाइम्स ने 2002 में ये रिपोर्ट किया था, 2002 में, कि इंडिया जो है पाकिस्तान के सूबा सिंध में दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहा है और सूबा सिंध को टारगेट किया हुआ है। सही है। तो इंडिया ये अब इल्जाम नहीं है, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, साबित हो चुकी है ये सारी चीजें साबित हैं। और खुद इंडिया की हुकूमत ने इनको तस्लीम किया है। और उसके बाद तो आप देख लीजिए कि सिखों को जैसे निशाना बनाया जाए दुनिया भर में, खुद पाकिस्तान के अंदर कितने कश्मीरी जो हैं टारगेट किए जा चुके हैं। और ये है, इसलिए अब ये सवाल पैदा हुआ कि ये जो वारदात हुई है, ये इंडिया की एजेंसीज ने अपने तौर पर कराई है और एक नया रुख देने के लिए पाकिस्तान से एक मुख्तलिफ तजियाकारों की मुख्तलिफ राय है। मसलन ये कि पाकिस्तान उलझा हुआ है अपनी मगरबी सरहद पर। बिल्कुल। तो इस सरहद पर इसको भी गर्म कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ तो तवज्जो हटाई जंगबंदी जाए है ना। ये जो जंगबंदी, यानी जो हमारे बाजवा साहब हैं, उनके साथ ये मामला हो चुका था ना, ये सरहद ठंडी है, बिल्कुल, इस पे इस वक्त कोई टेंशन नहीं है। ये जंग बंद है, यहाँ फायर बंदी हो चुकी है और मुसलसल चली आ रही है। सही। 2021 के बाद से आज तक। ठीक है। और अब उन्होंने ये बहाना बनाया है। अब इस बहाने बना के क्या करेंगे
और क्या उनके इरादे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।